जैसा कि आप सभी को विदित है कि कल 29 जून को भगत सिंह कॉलोनी योग केंद्र, जो कि सुबह के समय में चलता है, उसका स्थापना दिवस है। तो आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और उनको भी जोड़ने का कोशिश करें। किसी प्रकार का ड्रेस कोड उसमें नहीं रखा गया है। अब किसी भी प्रकार की ड्रेस, थोड़ा सा नहा धोकर सुंदर कपड़े पहनकर आप उसमें शामिल होंगे तो पूरा आनंद आएगा। साधना भी होगी, थोड़े से भजन भी होंगे और 5:30 से 7:30 बजे तक का कार्यक्रम है। खीर का प्रसाद रखा गया है। आप अपने घर में रात को बना सकते हैं उस खीर को और सुबह ठंडी ठंडी खा सकते हैं। गर्मी के इस मौसम में पूरा आनंद आएगा आपको। तो इसी के साथ आज की साधना को यहीं समापन देते हैं। नमस्कार आप सभी को। और आगे का कार्यक्रम आज की चर्चा, जैसा कि कल मैं उपस्थित नहीं था, तो कल गुप्ता जी कल चर्चा हुई थी? नहीं नहीं हो पाई जी, आपके बिना जो है वो आनंद नहीं आ रहा था, तो कल चर्चा नहीं हो पाई। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो जैसा कि चर्चा पीछे हमने लास्ट टाइम जो छोड़ी थी, वो अपने पुराने पलों को, और वो भी कहीं घूमने फिरने आप गए, उसकी कुछ खट्टी यादों को लास्ट टाइम हमने 2 दिन तक डिस्कशन किया था, सभी के विचार सुने थे। तो आज से हम उन टूर्स की मीठी यादों की बात करें, जहां आप गए और आपको बहुत आनंद आया। जो भी गया उसने बहुत सहयोग किया, किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं हुआ, किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। अब बातचीत का मतलब क्या है? बातचीत का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं पर गए, वहां पर होटल वाले से कुछ बहस हो गई, या ऑटो वाले से कुछ बहस हो गई, या किसी और तरह की कोई रिक्शे वाले से बहस हो गई, या किसी मंदिर जा रहे थे तो किसी पंडे से कुछ गड़बड़ हो गई। जैसा कि हमारे साथ बनारस में ऐसा हुआ। बनारस का अनुभव हमारा बहुत अच्छा नहीं था, वो कभी बताऊंगा मैं आपको क्या क्या समस्याएं आई। तो आज मीठे पलों को हम लोग याद कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत मैं आपके साथ करता हूं। मीठे पलों में हम 2000, ये माइक बंद कर लीजिए प्लीज, जिसका भी माइक ऑन है वो प्लीज अपना माइक पहले बंद करें। गुप्ता जी आप बंद कर दीजिए। तो 2015 की बात कर रहा हूँ। 2015 में हम लोग, 15 था या 16 था, आई थिंक सो, हम केदारनाथ के लिए गए। और ये वर्ष वो वर्ष था जब केदारनाथ में त्रासदी हुई थी। उससे अगला वर्ष था जब सभी ओर सब कुछ उबड़ खाबड़ फैला हुआ था, टूट फूट मकान, पहाड़, सारे रास्ते, पूरी यही स्थिति थी। वो हमारा टूर जो है वो बहुत यादगार पल था। वो, उसमें हमें बहुत आनंद भी आया और साथ ही साथ वो जो त्रासदी हुई थी उस त्रासदी को अच्छे से देखने का मौका भी मिला। तो उस टूर में जब हम गए थे, तो जहाँ से हमने चढ़ाई शुरू की, पैदल का ही रास्ता था, किसी प्रकार का कोई वाहन, किसी प्रकार, खच्चर तो थे खैर, लेकिन उससे जाना जो है वो खतरनाक लग रहा था। तो मैंने तो कम से कम खच्चर वहां नहीं किया था। मैं तो पूरा पैदल 21 किलोमीटर, 22 किलोमीटर वो दुर्गम रास्ता पैदल ही वहां गया। रास्ते के अंदर तो मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अब आइए। जी। तो
वहां जाकर जब हमने देखा, पूरी चढ़ाई चढ़ने के पश्चात थोड़ा सा लेट भी हो गए थे, रात का समय था, तो वहां जाकर कोई होटल नहीं, किसी प्रकार का कोई रूम नहीं, कोई जगह नहीं, वहां टेंट लगे हुए थे। सर्दी अत्यधिक थी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, और वहां पर खाने का भी प्रबंध, एक मेस बना रखा था उन्होंने, बस थोड़ा सा वहां पर खाने का प्रबंध था। और सोने की जो व्यवस्था थी वो स्लीपिंग बैग्स थे, एक दो तीन 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 वो बना रखे थे, बेड लगा रखे थे, ऊपर चढ़ जाओ और स्लीपिंग बैग के अंदर घुस जाओ और सो जाओ रात को। तो ऐसी व्यवस्था थी, व्यवस्था अच्छी थी, ठीक था। सुबह उठे, दर्शन के लिए गए, चारों तरफ देखा बर्फ ही बर्फ है, मिट्टी भी उठाकर देख रहे थे तो वो बर्फ थी। पानी बहुत ठंडा था, सुबह नहाए, नहाने के लिए वहां पर बड़ा अच्छा प्रबंध था, पानी एक टब के अंदर उबाल रहे थे, अपना पानी लो, नहाओ। नहाए हम, और फिर वहां पर मंदिर दर्शन करने के लिए गए। और फिर जब वापस लौट करके आए तो हमारा जो ग्रुप था, खोजी ग्रुप है हमारा, तो उन सब ने इधर उधर देखना शुरू किया, अभी क्या क्या हुआ। तो वहां थोड़ी सी मिट्टी उठा करके देखते थे तो कहीं से हड्डियां निकल करके आ रही हैं, कहीं पूरा कंकाल निकल करके आ रहा है। तो लोगों से पूछा तो कहने लगे जहां पर आप खड़े हैं वहां से एक मंजिल नीचे तक सारा दबा हुआ है, किसी प्रकार का कोई लोग नहीं बचे। कौन दबा है इसके नीचे कुछ नहीं पता। और वहां पर जो लोग थे वो सब अपनी कहानी बता रहे थे, क्योंकि जो वहां के रहने वाले थे आसपास के, कहने लगे जी यहाँ तो पहले पूरा आबाद हुआ करता था, पूरे होटल ही होटल होते थे, अब बिल्कुल तबाही, सब कुछ समाप्त था, कुछ भी बिल्कुल नहीं बचा हुआ था। तो हमारा वहां पर एक दिन रहने का प्रोग्राम था, हमने एक दिन वहां और बढ़ाया कि जी एक दिन अभी और रुकेंगे, आनंद आ रहा है यहाँ पर, तो वहां पर अभी एक दिन और थोड़ी सी खोज करेंगे, देखेंगे। तो हमने जो भी हमारा टेंट था उसको हमने एक दिन के लिए और बुक कर लिया। तो एक दिन और रुके वहां पर, पूरा आनंद लिया, वहां पर देखा भाला, सबसे जानकारी की, पूरा आनंद लिया। सर्दी का भी, बहुत सर्दी भी थी, दिन में धूप भी निकली तो उसका भी आनंद लिया हमने। और साथ ही साथ अगले दिन जब वापसी की बारी आई तो मैं तो तैयार था कि पैदल चलेंगे वापस, लेकिन साथी कहने लगे नहीं जी यहाँ से हेलीकॉप्टर से चलेंगे। तो हेलीकॉप्टर सुविधा भी वहां पर उपलब्ध थी, तो हेलीकॉप्टर का भी हमने वहां पर आनंद लिया। तो ये हमारी केदारनाथ की यात्रा थी, जो कि बड़ी आनंद वाली थी, और काफी कुछ देखने को हमें वहां पर मिला। तो इसी प्रकार की चर्चा आपने अपनी किसी टूर के बारे में करनी है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी चर्चा का विराम, आगे बढ़ते हैं। आगे आज प्रारंभ, चलिए जैन साहब से ही प्रारंभ करते हैं। संजय जैन। सर आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। सर 3 साल पहले मेरे को तिरुपति बालाजी जाने का अवसर मिला। वहाँ जैसे ही एयरपोर्ट के बाद हम लोग नाश्ते के लिए एक रेस्टोरेंट पहुंचे, तो जो साउथ इंडियन खाने का मजा वहाँ था वो हमारे यहाँ नहीं हो सकता। जो क्वालिटी वो बनाते हैं, तो साउथ इंडियन खाने रेस्टोरेंट में खाने में बड़ा मजा आया। उसके बाद सर पहाड़ी पे चढ़ने देते, वहाँ की लोकल बसें हमने अरेंज कर रखी थी, तिरुपति बालाजी मंदिर जाना था। तो ट्रैफिक बहुत संयमित तरीके से चल रहा था, जाने में बड़ा मजा आया। पहाड़ियाँ दोनों तरफ हरियाली, क्या और बात। हवा भी बहुत अच्छी थी, कोई किसी को ओवरटेक करने की भी कोशिश नहीं कर रहा था, बड़ी शांति से चल रहे थे, बहुत अच्छी तरह दर्शन हुए। और उसके बाद जो प्रसाद में जो लड्डू मिला, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मुंह में क्या पानी आ जाता है वो लड्डू का स्वाद। अभी तक मुंह में पानी आ रहा होगा आपके? हाँ सर बिल्कुल सर, वो लड्डू वास्तव में बहुत टेस्टी था। मैं तो उसको प्लांट में देखने भी गया कैसे बनता है। अच्छा, हाँ बहुत ही अच्छा वो रहा टूर हमारा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। ओवरटेकिंग जो है ना, ये हम ही लोग करते हैं यहाँ दिल्ली वगैरह में, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना। वहाँ कहीं नहीं था। मुंबई वगैरह में भी मैंने देखा, एक एक चीज अगर खड़ी हुई है एक जगह, तो ऑटो अगर आके उसके पीछे करा तो खड़ा हो गया तो वो इंतजार करेगा उसके हाँ आगे चल। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
खड़े होकर वहाँ भी ओवर। एक पहाड़ी जाने के लिए थी, एक आने के लिए थी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाकर। बहुत थैंक यू बढ़िया, सर। धन्यवाद जी। संतोष रानी जी। हाँ जी। संतोष जी। हमारी चर्चा पूरी हो गई। ये भी मल्होत्रा जी भी आ गए हैं, मल्होत्रा जी को ले लेते हैं अभी। मल्होत्रा जी, नमस्कार। सर नमस्कार सर। नमस्कार। मीठी याद। सर ऐसा तो वैसे कोई बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं, सारे एक्सपीरियंस अच्छे ही रहे। पर सर एक बार ऐसा हुआ है कि एक बार वैष्णो देवी गए थे, हमारा काफी बड़ा ग्रुप था। जी। तो उस ग्रुप में मतलब मेरे मम्मी पापा भी थे और भी बुजुर्ग थे, तो ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी मतलब सबको महसूस हुई। और वहां पर उस समय भीड़ भी काफी थी, मई का महीना था, अप्रैल मई का शायद, भीड़ काफी थी। अब हम लाइन में लगे हैं, तो जब चेकिंग का टाइम आता, काफी आगे पहुंच गए, थके भी होते सारे के सारे लोग। और चेकिंग जब होने लगी तो पता चला कुछ ऐसा सामान था जो कि अंदर जाना अलाउड नहीं था, जैसे बेल्ट वगैरह, पर्स वगैरह अलाउड नहीं थे। वो हमारे एक दो बुजुर्गों के पास थे। अच्छा। अब उसके चलते मुझे और एक मेरे साथ और जो सज्जन थे उनको जाना पड़ा क्लॉक रूम में सामान जमा कराने। अब इन द मीन टाइम वो तो काफी आगे निकल गए, अब हम दोनों बाहर हो गए लाइन से। तो इस तरह स्थिति हो गई कि हम क्या, अरे थके हुए दोबारा लाइन में लगना हमें बहुत मुश्किल, 2-3 घंटे में नंबर आ रहा था कम से कम भी। तो उसमें जो परेशानी थी, वो परेशानी भी कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि एक वहां पे एक आर्मी गेट है, गेट नंबर 5 है, जहां से आर्मी वाले एंट्री होती है। तो वहीं खड़े थे वो, कुछ परेशान से वहीं देख रहे थे। आगे वो वहीं पहुंचे थे, आर्मी गेट के पास ही पहुंचे जब तक। तो ऐसे ही वहां सरदार जी खड़े थे आर्मी के, जो गेट पे एंट्री अलाउ कर रहे थे। तो कहते क्या हो गया बच्चा, उस समय छोटे थे काफी सर, मैरिड टाइम की बात है। तो हमने ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है। कहते अच्छा वैसे अलाउ तो नहीं है, पर आपको चलो मैं इधर सेंटर दे देता हूँ। तो इस तरीके से सर वो जो आनंद मिला ना उस समय, वो मतलब शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है कि बहुत थके और कुछ इस तरीके से, नहीं एक आदमी मिल जाए, अच्छी जगह कुछ काम हो जाए ना, एकदम से दूर हो गई काफुर। हाँ एकदम थकान दूर हो गई, मन प्रफुल्लित हो गया और दर्शन अच्छे से हो गए। तो जय माता दी करके सर हम आ गए वापस। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, संतोष जी माइक ऑन कीजिए। चलिए बीच में गुप्ता जी को भी ले लेते हैं, आदरणीय गुप्ता जी, विष्णु हरि गुप्ता जी। सर जी, अनुभव तो बहुत सारे हैं और ज्यादातर अच्छे अच्छे हैं। पहली बार हम परिवार के साथ गए थे भारत भ्रमण के लिए। अच्छा जी। 1981 की बात है जी। बच्चे उस समय थे नहीं, तो हम 2 ही लोग थे। जी जी जी। और जो है, आपको इस समय तो सबको ताज्जुब होगा, हम जो है एक बस में गए थे, 3x2 की नॉर्मल बस से। ठीक, भारत भ्रमण। हाँ जी, पूरा भारत भ्रमण। और वही बस से? बस से। क्या बात है। और जो है, जो भ्रमण जो हमने किया वो इधर से गए थे, इधर ऊपर की साइड में पंजाब हरियाणा तो नहीं गए, लेकिन इधर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, और जो है इधर बाद में वापसी में हम पुरी में भी आए थे, पुरी भी गए थे। और जहाँ पे अभी ये गए थे तिरुपति बालाजी भी गए थे, जबलपुर, और मतलब सब मिला के कोई 27-28 जगह थी। 28 दिन के करीब का टूर था जी। और जो है आनंद वाली चीज ये थी कि बहुत तंगी का उस समय जमाना था और तंगी में हमने आनंद लिया। ठीक। खाने पीने के लिए जो उसकी बस की जो डिक्की होती है, बड़ी बड़ी डिक्की थी, तो उसमें हमें हर एक परिवार को थोड़ी सी जगह वहां पे अलॉट हो गई उस डिक्की के अंदर कि भाई ये एरिया आपका है जी। तो अच्छा, हम क्योंकि प्याज लहसुन वगैरह कुछ खाते नहीं थे, तो हम अपने लिए इमरजेंसी के लिए जो है वो लड्डू ले गए
और मटरी बना के ले गए। जी अच्छा, और उसके अलावा सब्जी में चावल ले गए, आलू ले गए, भगोना ले गए, और वो एक वो स्टोव हुआ करता था वो पंप वाला, ठीक है, याद है। वो ले गए। एक कैन में मिट्टी का तेल भी था। अलग पूरे परिवार की सारी चीजें हैं, हमने इस तरीके से इकट्ठा कर ली। और एक दरी जो है बड़ी सी जो है वो जो टूर ऑपरेटर था उसने ऊपर रखवा दी थी, कुछ थोड़ा बहुत सामान ऊपर भी था। और जब भी कभी स्टे करना होता था, नाइट स्टे, तो अलग अलग तरीके से किया, कभी धर्मशाला में, कभी गुरुद्वारे में, कभी धर्मशाला वगैरह में। कभी हमें अगर अवसर मिलता था तो हम जो है कमरे ले लेते थे। बाकी तो सब लोग हॉल ले लिया, उसी में सब लोग स्टे करते थे। हम थोड़ा प्रिफर करते थे, भाई कमरा अगर मिल जाता है तो ले लेते थे, नहीं तो हॉल में अपना गुजारा करते थे। जी तो इस तरह से एक पूरा का पूरा टूर हमने किया। और एक और आश्चर्यजनक बात, हम 2 आदमियों के सब मिला के कुल 700-800 रुपए खर्च हुए थे 28 दिन के ट्रिप में। क्या बात, आना जाना, खाना पीना, सब कुछ। और बहुत बढ़िया। बहुत तंगी के जमाने में इतना आनंद उस समय आया था कि बस बयान नहीं कर सकते। ये हमारा बहुत सबसे आनंद जो है वाला वही था। बाकी और भी हम बाद में भी गए थे, कन्याकुमारी भी एक बार बाद में गए थे, और शिलोंग, गोवा भी हमने कवर किया था उसमें। गोवा, मुंबई सब। बहुत हाँ, बढ़िया। भारत में बाद में उधर पुरी भी बाद में गए थे, और पोर्ट ब्लेयर तक भी हुई आए। तो इस तरीके से जो है ट्रिप तो बहुत रहे, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद वाला हमारा जो वही था जो हमारा सबसे तंगी वाला था। जी ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा बढ़िया लगा। हाँ जी बिल्कुल, प्रवीण कुमार सिंगल जी आपसे ही बात कर रहा हूँ मैं। प्रवीण जी माइक ऑन कीजिए। ओम जी ओम। ओम जी। हाँ जी, मैं जरा छोटा सा अपना अब से 20-22 साल पहले का एक्सपीरियंस थोड़ा सा मेरे को याद आता रहता है, तो मैं जरा साझा करना चाहता हूँ। मैं अपने योग योग में भी करता हूँ, अपने जो क्लास लेता हूँ उसमें भी करता रहता हूँ। बड़ा आनंद आया था। तो हमारे स्वामी ने पॉजिटिव नेगेटिव सोचों के बारे में बताया था कि जैसी भी परिस्थिति हो उसमें रहना सीखना चाहिए। जी तो ऐसा हुआ, हम सारे परिवार के साथ शिमला, कश्मीर में और मनाली का टूर था हमारा। अपनी वैन थी तो उसमें हम परिवार घूमने गए। जी वहां पर शिमला में एक जगह मसोबरा घाटी है। जी तो मसोबरा घाटी में हम सब जने पूरे परिवार था, और बस थी तो पूरी, तो उसमें और भी सब थे, टूरिस्ट थे। तो उसमें हम जब वहां से मसोबरा घाटी पहुंच गए तो हम उतरने लग गए। तो हम वो एक बुजुर्ग और आगे थे, एक फैमिली थी। तो वो बुजुर्ग आगे निकलते हुए क्या कहते हैं, अरे भाई बड़ी गंदगी है यहाँ, तो वो है बड़ी गंदगी है, देखो अंकल चिप्स के पैकेट हैं यहाँ, देखो नालियों में भर रहे हैं। और बाकी सब टूरिस्ट थे, हम सब ना फोटो खिंचवाने में लग रहे थे, घाटी को देख रहे थे। तो मैंने ये देखा, अपने बच्चों को कहा, बच्चे भी कहने लगे देखो पापा, ये पॉजिटिव सोच और नेगेटिव सोच ये होती है। देखो ये आदमी गंदगी गंदगी देख रहा है सिर्फ, इसने कोई माहौल का लुत्फ नहीं उठाया। और वहां पर ना पेड़ पौधे होते हैं, वहां पर सब लुत्फ उठा रहे हैं, सब फोटो खिंचवा रहे हैं। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, देखो हर परिस्थिति में आदमी को उसका लुत्फ उठाना चाहिए। अब जैसे घर में हमारे बत्ती चली जाती है, तो बच्चों के साथ में बैठ के कहता हूँ कि बच्चों आज चलो, मैं आपको 25-30 साल पुरानी यादें ताजा कर लेते हैं, चलो लूडो खेलते हैं, चलो भाई। तो हम सब ना बैठ के सीने आते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। बच्चे पूछते हैं पापा ऐसी जाती थी? मैंने कहा बेटा ऐसी जाती थी, पंखा करते थे ऐसे। तो पापा ही कहते तुम्हारे को ना शादी के बाद भी 20-25 साल भी याद रहेंगी कि पापा के साथ ऐसे बैठे थे और ऐसे पसीने आए थे। मैंने कहा हर जगह हर चीज उठाना चाहिए। आज हमारे वो पैसे हैं, कभी पैसे नहीं भी होते, कभी टूर पे जाते हैं, टूर पे पैसे कम हो जाते हैं, या कभी कोई दिक्कत रहती है, तो उसका सामना हमें हंस के करना चाहिए। यही हमें योग सिखाता है। वेरी गुड। धन्यवाद। ओम जी ओम। टूर का एक्सपीरियंस के साथ साथ एक शिक्षा भी आपने दी कि हमें हर जगह पर कुछ पॉजिटिव देखना चाहिए, अच्छाई देखनी चाहिए, बुराई को छोड़ दीजिए।
डॉक्टर बीके महाना। हरिओम जी, नमस्ते नमस्कार सर। जीवन में ऐसे ही बहुत सारे खट्टे मीठे चीज है। एक मेमोरी सर, जो एक कहावत है ना सर, ये कोशिश करने वाले के हार नहीं होते। बिल्कुल। तो जिंदगी में मैं कभी हार नहीं माना, कोई भी चीज के लिए कोशिश करता हूँ। तो ये चीज तो जब मैं बता रहा हूँ सर, 2017 का है। ये छत्तीसगढ़ का है जी सर। नेशनल अवार्ड के लिए हमारा नाम हुआ था, वहाँ का एक कहानी है। हमारा ऑल इंडिया के जो सब आए थे, तो एक हमारा फ्रेंड है, वो शायद नागालैंड या कहाँ का है, तो उसका पेरेंट के साथ साथ वो 3-4 लोग आए थे, क्योंकि हमको अलाउ था कि खाली एक जन और साथ में जो रूम बुक हुआ था। तो वो टाइम में हमने उनको, मेरा जो कमरा है, तो मैंने वॉलंटियरी उनको ये किया कि आप रह सकते हैं उसमें, कि ऑलरेडी फिक्स हो गया था ना जाने से पहले, आपको पता है। जी जी जी। तो बाद में अपने मन में, दिल में एक चीज आया, क्योंकि सर मैं 86 से ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। एनएसएस में कॉलेज लाइफ का एनएसएस लिया था, तब से मैंने प्रभावित होके ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। तो वहां से मन में एक ये चीज आया कि एक ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम अरेंज किया जाए। ठीक। तो इमीडिएट सर रात को फिर 11 बजे हमने फोन किया उधर का, जो वहाँ का छत्तीसगढ़ का जो हॉस्पिटल का डायरेक्टर देखा, तो वहाँ का भी एक साथी है, हमारे साथ थे, लेकिन अलग जगह पे रहते थे वो। तो बातचीत हो गया कि शायद करेंगे, तो बोला हाँ ठीक है, हम लोग आ जाएंगे, आप करो। तो सर फिर अरेंजमेंट हो गया, रात 3, साढ़े 3, 4 बज गया। तो बाद में थोड़ा फिर 2-4 घंटा ऐसा ही वेट की, आराम कर लिया, और ब्लड डोनेशन का कैंप भी हो गया। वहाँ पे सर बात क्या है कि मेरे को जो हीमोग्लोबिन टेस्ट किया, तो 12 पॉइंट समथिंग कुछ कम आया है। वो बोले कि नहीं, आप तो नहीं दे सकता है। यार ऐसा कैसे सर? वो टाइम मेरे को शायद 80 प्लस हो गया होगा, क्योंकि 86 से मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ सर आजकल। तो फिर मैं एक अंडरटेकिंग लिख के दिया, और कि इफ एनीथिंग विल हैपन आई विल Responsible for that, right. प्लॉट फिर मेरे को दिया, और सब आ गए। और जो पीएमओ का प्रोग्राम था, पीएमओ तो आ नहीं पाए, वहाँ का मंत्री और सब आ गए, और एकदम सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ सर। 250 बटल ब्लड, 5000 से ज्यादा हुए थे, लेकिन 250 करीब ब्लड जो हमने पैकेट अरेंजमेंट हो गया, मतलब एकदम शॉर्टकट टाइम में। तो एक बहुत अच्छा मेमोरी है। तो अच्छा भी लगा, क्योंकि इमीडिएट एक ऐसा एक चीज अरेंजमेंट हो गया, और ये एक मेमोरी है। और यहाँ पे भी सारे टाटा हॉस्पिटल जो मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्री में योगा, ये लाफिंग सेशन देता हूँ हम लोग का। उधर भी सर एक पेशेंट है जो कि उसको 12 ब्लड चाहिए, 12 ब्लड। तो सब फ्रेंड्स को बोला, और वो भी ऐसे ही आगे हो गया उसका। तो तब से एक लाइव ब्लड बैंक करके एक ग्रुप बना दिया। जितने सारे ब्लड दे रहे, तो कभी भी किसी को जरूरत होता है, तो ब्लड के लिए किसी का ऑपरेशन या वो मतलब ब्लड नहीं है, ब्लड नहीं दे पाएंगे, अरेंज नहीं कर पाएंगे, तो ऑपरेशन रुक जाए, ऐसा आज तक हुआ नहीं। 7-8 साल से ये ऐसा एक ग्रुप ये भी एक चल रहा है। तो वो बच्चा भी बच गया सर, एकदम सीरियस था, स्पंदन करके, आज तक याद है। जी जी। हमेशा उसका फोन आ रहा है। 7 साल से वो बच्चा अभी कॉलेज से आ रहा है। तो ऐसे ही कुछ मीठे यादें हैं जिंदगी में। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है ना, चैरिटी की चैरिटी, टूर का टूर भी हो गया। संतोष जी ताली बजा रही हैं, चाय भी पी रही हैं, स्वागत आपका। माइक ऑन कीजिए, बोलिए। माइक बंद कर लीजिए बाकी सब। अभी पी लीजिए सर जी चाय। ठीक है, हम पी लेंगे अभी। सर जी मेरा तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस है ही नहीं है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, थैंक यू।
थैंक्स। धन्यवाद सर जी। हर्ष कपूर जी, बबीता चौधरी जी, जो भी अवेलेबल है माइक ऑन कीजिए, बोलिए। मैं सुनाती हूँ एक एक्सपीरियंस। चलिए मैडम आप सुना दीजिए। हाँ, हम एक बार मेरे कजन की शादी तय हुई सूरत में, और हम पूरा परिवार, हमारी बुआ वगैरह और हमारी बुआ की फैमिली पूरी, हम लोग भी, हमारी मदर, सब लोगों को वो शादी जो है एकदम ऐसे तय हुई अचानक से कि हमें कहीं रिजर्वेशन नहीं मिला ट्रेन का, किसी भी राजधानी का या किसी भी अच्छी ट्रेन का रिजर्वेशन मिला ही नहीं। रिजर्वेशन मिला तो हमें एक जनता ट्रेन का रिजर्वेशन मिला, जो कि केवल कि 26-27 घंटे में सूरत पहुंचती थी। तो लेकिन चलिए, स्लीपर कोच में मिला, जैसा भी था हम लोग सभी उस ट्रेन में गए। और वो ट्रेन तो ऐसे चली कि हर स्टेशन पर रुकती थी, और हर स्टेशन पर या तो कोई हॉकर अंदर आ जाता था चीज बेचने वाला, या फिर हम ही प्लेटफॉर्म पे उतर जाते थे और कुछ ना कुछ लेते रहते थे। तो वो 26-27 घंटे हमारे इतने मजेदार बीते कि बता नहीं सकते। वो तो यात्रा कभी भूलते ही नहीं। सारा परिवार इकट्ठा, और रात को तो सोने को तैयार नहीं, और इतना हल्ला गुल्ला हमने किया। और कहीं भी उतरते कोई एकदम से समोसे उठा लाता किसी की भी, क्योंकि काफी सामान हम ले गए थे खाने पीने का। लेकिन 26-27 घंटे तक तो वो गर्मी, अक्टूबर का महीना था, तो वो तो इतना चलना ही नहीं था। एक टाइम तो हमने अपना ही खाया। उसके बाद तो हर प्लेटफॉर्म पे उतरते, कहीं से इतने सारे एक साथ समोसे उठा लेते, कहीं से पापड़ उठा लेते, कहीं से बिस्किट उठा लेते। तो इस तरीके से हम लोग सूरत जब पहुंचे, तो उस दिन वो ट्रेन सूरत भी 1.5-2 घंटे पहले पहुंच गई। तो हमें जब जाना था तो हमारे बड़े कजन ने लेने आना था हमें, और वो तो बेचारा सोया रहा अपने घर पे, क्योंकि उसको तो ये था कि अभी 2 घंटे ट्रेन लेट आएगी तो मैं अपनी गाड़ियां लेके जाऊंगा। उसने 2 दोस्तों के साथ अपनी गाड़ियां भी और अपनी भी गाड़ी सब तैयार रखी थी कि मैं स्टेशन लेने जाऊंगा। लेकिन जब हम पहुंच गए और इतने सारे लोगों का शोर, उन्होंने अपने दरवाजे पर, हमने बेल बजाई जाकर, और वो तो उनको लगा कि पता नहीं बाहर क्या हो गया, इतना एकदम से शोर शराबा हो गया, तो उन्हें तो लगा कुछ घटना सी हो गई। जब उन्होंने दरवाजा खोला और हम सब एकदम से अंदर घुसे, तो उन सब की तो आंखें ऐसे सरप्राइज में खुल गई कि 2 घंटे पहले ट्रेन आ गई टाइम से, कि आज तक नहीं आई। और ये सारे एकदम से हम घर में भी घुस गए उनके एकदम से, और हम करीब 25-30 लोग थे, क्योंकि शादी का तो माहौल था ही वैसे भी उस घर में। लेकिन उस यात्रा को हमने बड़ा एंजॉय किया, वो नहीं भूलती कभी भी, क्योंकि इतना हमने खाया पिया था कि शरीफे और केले और ये और वो, इतनी चीजें आई और इतने सस्ते। शरीफे भी वहां पे 2 रुपए का एक, 1 रुपए का एक ऐसे मिल रहे थे, इतने बड़े बड़े शरीफे। केले भी खूब आए। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं थी जो हमने छोड़ी हो और आई हो और हमने ना खाई हो, और ना स्टेशन पे उतरे हो, ऐसा भी नहीं हुआ। सारे जेंट्स लेडीज, क्योंकि हर स्टेशन पे वो गाड़ी कम से कम 5 मिनट रुकती थी। वो बड़ा मेमोरेबल हमारा ट्रिप था परिवार के साथ, बहुत अच्छा रहा। आगे तो सर बताएंगे इस टूर के बारे में थोड़ा बहुत। बस बहुत है जी, ठीक है। बबीता जी भी आ गई हैं। बबीता जी, बबीता चौधरी, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। नमस्कार मैम। सर शरीफे आपने नहीं खाए? हाँ, सर ने नहीं खाए, और सर को तो बड़ी चिढ़, और हम तो इतने शरीफे खा रहे थे मजे से। और सर तो उस दिन से ही शरीफों से चिढ़ते हैं कि तुम लोग क्या खा रहे हो, क्या है इसके अंदर। लेकिन हमने तो बहुत खाए तभी वहाँ तो सब मैं पूछ कुछ। रही, सर ने शरीफे नहीं खाए? क्योंकि वो जो एरिया ना, सी एरिया स्टार्ट हो गया था बड़ोदरा के बाद, तो फिर वहां तो ऐसी चीजें बहुत आई। कोकोनट बहुत पिए, केले भी आए, मतलब बहुत एंजॉय किया उसमें हमने। समझ लो पूरा टाइम खाते ही चले गए, पूरे 26-27 घंटे सोए भी नहीं हम रात को। सब इतना एंजॉय करते रहे, और परिवार साथ में हो तो इतना मजा आता है। वो तो बड़ा मेमोरेबल ट्रिप था हमारा। हम तो अभी भी सोचते हैं कि एक बार फिर से ऐसे ही जनता ट्रेन में सफर करें, और एक बार सब साथ में चलें। ट्रेन का वो आनंद ही अलग था। बहुत बढ़िया मैम, आपके किस्से बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, जो हम पूरा दिन सोच सोच के हंसते रहते हैं। थैंक यू मैम। मेरा भी है सर एक, दिवाली के अगले दिन सर गोवर्धन 3 छुट्टियां होती हैं, तो बेटा पढ़ता था जलंधर में, बेटा बेटी। तो हम 2016 में जलंधर गए पहले मिलने के लिए बच्चों से कि राखी बंधवाएंगे बेटे से। तो हाँ प्लान किया, पापा जी भी हमारे साथ थे, जो कि चटर पटर करते ही रहते हैं थोड़ा सा। तो हमने प्लान किया कि चलो आज स्वर्ण मंदिर चलते हैं घूमने के लिए। जलंधर में हमने एक होटल लिया,
तो हमने सोचा घूम फिर के 24 घंटे के अंदर हम अपने होटल में रात तक वापस आ जाएंगे। सर एक दिन में हमने चार जगह देखी। पहले हम स्वर्ण मंदिर गए तो छुट्टी होते हुए वहां पे इतनी भीड़ थी, हमने सोचा 1-2 घंटे में दर्शन करके और 1-2 जगह आसपास की देख के हम वापस आ जाएंगे। 1:30 बजे के बाद सर हमारा नंबर आया, हम सुबह के गए हुए हैं वहां पे। तो पापा जी हमारे यहीं आना था, ये करना था। वो थोड़ा सा आर्य समाजी हैं तो इन चीजों के अंगेज रहते हैं, तो वो उनकी चालू बीच बीच में हम चुपचाप, मैंने कहा चलो आए हैं तो भाई कैसे से कैसे इनको करके लेके जाना पड़ेगा। फिर हमने जलियांवाला बाग देखा सर। उसके बाद हमने सोचा चलो बाघा बॉर्डर चलते हैं और वहां जो परेड होती है वो देखेंगे जाके। टाइम से पहुंच जाएंगे, सोचा तो यही था कि चलो टाइम से पहुंचेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि वहां पे 1:30 बजे तक सिर्फ एंट्री होती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर 1:30 बजे तक ये एंट्री थी, उसके बाद हमें एंट्री नहीं मिली अंदर, जहां हम बैठ के देख सकते हैं। नहीं चलिए। ऐसा तो ऐसा नहीं है। पता नहीं मैम, भीड़ के चलते उस टाइम यही था कि 1:30 बजे हाँ, क्लोज उस दिन क्लोज ऐसा कर दी होगा। थी। हाँ भीड़ बहुत थी क्योंकि छुट्टियां थी, छुट्टियों का टाइम था। तो हमने जी। सोचा चलो 2:30-3 बजे तक पहुंच जाएंगे, अपना शाम तक वापस आ जाएंगे। तो वहां पता चला हम 3 बजे पहुंचे कि वहां पे 1:30 बजे एंट्री बंद कर दी थी कि अंदर नहीं जा सकते, बाहर से एक स्क्रीन लगी हुई थी कि वहां से आप देख सकते हो। वहां हमारे पापा जी फिर शुरू कि यहीं आना था। उनकी टोन है थोड़ी सी छोटी छोटी गालियां देने की, वो जो तंग किया हमने हमें उन्होंने। और बुजुर्ग थे, थोड़ा सा ये भी था कि थोड़ा चलना पड़ा, लेकिन उनके लिए अरेंज हो गया था कि गाड़ी ने उनको, जो बुजुर्ग थे सीनियर सिटीजन थे, वो गाड़ी पहुंचा देती थी गेट तक वहां पे। जी जी जी। हम लोग बड़ी मस्ती करते हुए, सारी फैमिली साथ ही मस्ती करते हुए गए, देखा स्क्रीन पे, थोड़ी देर बैठे सर, ऐसी मस्ती करते हुए फिर वापस आ गए। तो ये थोड़ा सा एक दिन था हमारे लिए, जो हमने पूरे दिन में रात को 9 बजे अपने जलंधर होटल में वापस आए। तो बाकी बहुत मस्ती की सर। बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हर्ष कपूर जी, कुलजीत कौर जी भी हैं हमारे साथ, जो भी अरे माइक। हर्ष कपूर जी किचन में होंगी, आज मंडे है, ट्यूसडे है, सुषमा वर्किंग डे। शर्मा, हाँ जी। नमस्ते मैम, नमस्ते मैम, नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते। आपका कहना सही है, मंडे ऑफिस जाना है, किचन में हूँ, फुलके बना रही हूँ। पर एक घटना सुनाती हूँ सर। 2017 में हम वैष्णो देवी गए थे। जी। मतलब वैसे तो हमारे ट्रिप बहुत सारे अच्छे भी गए हैं, पोर्ट ब्लेयर गए, वहां बहुत अच्छा लगा। लेकिन 2017 में वैष्णो देवी गए थे, हम 2 ही जने थे, मैं और कपूर साहब, बच्चे नहीं गए थे सर हमारे साथ। और हम आज कुआरी पहुंची तो वहां पर एक हमें लेडी मिली, वो अपने घर वालों से बिछड़ गई थी अर्कवारी के पास। और वो कहने की मेरे घर वाले मुझे मिल नहीं रहे हैं, सरदार फैमिली थी, वो सरदार नहीं थी, मतलब कहने की पता नहीं कितने चले गए ने मेरे सरदार जी, और बच्चे कितने चले गए ने, मैंने कोई मिल नहीं रहा, मैं पहली बार आई यहाँ थे, पहली बार आंदा मेरा इन्ना गंदा एक्सपीरियंस कि मैंने कोई मिल नहीं रहा। मैं कहा तुसी चिंता नहीं करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ दर्शन करा और वो मिल जाएंगे। फिर सर वो रोने लग गई, कहने लगी फोन मुझे चाहिए, मुझे मेरे साथ ना फोन पे बात करवा दो। लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि वैष्णो देवी में प्रीपेड बंद हो जाते हैं, तो उनके घर वालों का फोन प्रीपेड था। हम सब नंबर ट्राई कर रहे थे लेकिन कोई मिल नहीं रहा था उनका नंबर। तो मैंने उन्हें समझाया कि प्रीपेड फोन बंद हो जाते हैं, आप हमारे साथ चलो, हम उन्हें खोज लेंगे कहीं ना कहीं जरूर। और हम धीरे धीरे उन्हें अपने साथ ले गए और पूरा भवन पर पहुंच गए सर। दिवाली वाला दिन था, भवन पे उनके वहां पहुंचे, इतना रश, माता की आरती भी बहुत लंबी होती है शाम के समय, और वो लाइन जो थी वो सांझी छत तक पहुंच चुकी थी, दर्शन की लाइन, क्योंकि दर्शन रोके हुए थे अभी। और जिसके साथ हम गए थे, जो सरदारनी मतलब जो हमारे साथ थी, वो उनके जब बच्चे जैसे हम भवन पहुंचे, वो बच्चे मिल गए सामने, वो खुश हो गई कि हाँ सब मिल गए। तो उन सब ने हमारा भी धन्यवाद किया कि आपने आंटी हमारी मम्मी का ख्याल रखा। जैसे चाय वाय पीते पीते हम गए, तो मैंने कहा ख्याल क्या रखना है, अपने साथ ही हम चल के आए, बस बातें करते आए। फिर कहने कि आप आंटी साथ में बैठो, हम आपको ना अपने साथ दर्शन कराएंगे, क्योंकि उनके साथ जम्मू पुलिस में एक लेडी थी, वो उनके साथ थी, और उन्होंने हमें बिल्कुल वीआईपी दर्शन, कालका मंदिर है वहां से जो दर्शन होता है एसडीएम ऑफिस से, बिल्कुल वीवीआईपी गेट, वहां से ले गए हमें दर्शन कराने के लिए। इतनी भीड़ होने के बावजूद जैसे ही आरती खत्म हुई, लोगों की एंट्री शुरू हुई, उन्होंने हमें दर्शन कराए। तो ये शायद माता रानी ने करवाया। वो मिली हमें सरदारनी,
और उनकी बदौलत हमें भी इतने अच्छे दर्शन हो गए, नहीं तो 3-4 घंटे आराम से लगते हैं हमें लाइन में। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा लगा और अभी तक याद रहता है सर। गुड एक्सपीरियंस। धन्यवाद सर। बिल्कुल सही बात है, यानी कर भला तो हो भला। ठीक है ना? जी सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके अलावा और भी अब कोई माइक अपना ऑन करे, बोलना चाहे तो प्लीज। अदिति शर्मा है, सुषमा जी भी हैं, नहीं तो आज की इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। और बहुत ही सुंदर चर्चा, आज के मीठे मीठे एक्सपीरियंसेस एंजॉय करने वाले, जिसमें आपने बहुत एंजॉय किया, आनंद लिया, पुरानी यादें आपको फिर से ताजा हो गई। सर आपने नहीं बताया कि शरीफा क्यों नहीं खाया आपने? शरीफे में खाने का था ही क्या? अभी पहले तो ये बताओ, उसको तोड़ो और तोड़ते ही पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है उसमें। मुझे तो भूल भी गया अभी क्या उसमें खाने में क्या होता है, मुझे तो बताओ। जब कभी शरीफे में लाऊंगी ना, आपको बुला लूंगी, अपने सामने खिलाना। मुझे ऐसी हैं जिनमें भाई खाने वाला कुछ होता ही नहीं है उसके अंदर, तो भाई क्या खा। सर अभी तो बहुत कुछ उधारी पे है, कल का दूध भी उधारी पे है सर। कोई बात आप बड़ा चिढ़ा रहे हमें ग्लास दिखा दिखा के, सोचा नहीं आपने कि हमारे दिल पे क्या बीतेगी। दूध देखो, बात सुनो, जिसने दूध नहीं पिया ना वो लेकर आएगा पिलाने के लिए। हमने तो कल पिला दिया। नहीं, हम तो आपके हाथ का ही पका हुआ पियेंगे मैम। चलो आ जाओ भाई, बादाम रखे हैं पिसे हुए, मैं बना दूंगी। चलिए ठीक है जी। तो कल का भी एक मेमोरेबल डे था। कल बहुत दिनों के पश्चात जब मिलने की बात आई, वैसे तो थोड़ा सा रिस्की था, लेकिन फिर भी मन में एक उत्साह था कि भी नहीं चलिए मिल लेते हैं। तो कुछ लोग हमारे पास आए भी, लेकिन कुछ लोग अनुपस्थित भी रहे, तो कोई बात, पूरा एंजॉय हुआ, मजा आया और साथ ही साथ कुछ जानकारियां भी मिली। इसके अलावा भारतीय योग संस्थान एक पत्रिका योग मंजरी, वो भी हर 3 महीने के बाद आती हैं, तो वो भी कल हमें लेने का अवसर मिला। तो जिनको 20-20 में देता हूँ वो प्लीज अपनी 20-20 लें, और साथ ही साथ उसमें मैं थोड़ी सी हेल्प भी करता रहूँगा। और यहाँ भी आप जो भी उपस्थित हैं उनको भी अगर आवश्यकता हो तो आपको हम दे देंगे, या होगे तो कुरियर भी कर सकते हैं, हम आपको भेज सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब के साथ यही समापन। धन्यवाद, नमस्कार। गुप्ता जी। धन्यवाद सर जी। हर बार की तरह इस बार भी अति सुंदर चर्चा, और आशा है सबने खूब एंजॉय किया, एकदम बिल्कुल फ्री माइंड होके, और अपने दिल की सारी बातें आपस में शेयर करके बहुत अच्छा लगता है। एक परिवार की तरह हम यहाँ पर चर्चा में सम्मिलित होते हैं और अपनी सारी भावनाएं को व्यक्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी आश्वासन के साथ। इस चर्चा को विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।